ये हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, ज्योग्राफी यानी भूगोल, ये भूगोल बड़ी बेवफा, रात को पढ़ते सुबह हो जाती है सफा। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी मेरे 11th के बच्चों, आपको हम ज्योग्राफी में टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप चाहे इनको रट लो, समझ लो, पढ़ लो, निशान लगा लो, कैसे भी करके इनको याद कर लीजिए। देखिए साहब, बहुत अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकृति को बनाए रखने के लिए जैव विविधता की भूमिका का वर्णन करो। फिर से सुन लीजिए मेरे बच्चों, प्रकृति को बनाए रखने के लिए जैव विविधता की भूमिका का वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है, शानदार प्रश्न है। जैव विविधता के हास हेतु उत्तरदायी कारकों का वर्णन करो। जैव विविधता यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। उसके हास यानी उसमें क्या कमी आ रही, उसमें नुकसान क्या हो रहा है। जैव विविधता के हास हेतु उत्तरदायी कारकों का वर्णन करो। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। वनों की रक्षा के लिए, वनों को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, ये वर्तमान समय का सबसे अच्छा प्रश्न है। वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, वर्णन कीजिए। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न, पश्चिमी व मध्य भारत में सूखे ज्यादा क्यों पड़ते हैं। वहाँ का जो मौसम है ना, बार बार रंग बदलता है, तो सूखे ही पड़ेंगे भाई। ये बरसात कम होंगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो सूखा ही पड़ेगा। पश्चिमी व मध्य भारत में सूखे ज्यादा क्यों पड़ते हैं। अगला प्रश्न पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिकाल किसे कहते हैं समझिए। त्रिदेव नहीं, त्रिकाल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी और इसके बारे में 2-3 पंक्तियां लिखनी है। अगला प्रश्न, खादर एवं बांगर में अंतर लिखिए। ये 9वीं क्लास से आता आ रहा है, आप 11th में आ गए तो भी खादर और बांगर ने पीछा नहीं छोड़ा, तो खादर और बांगर में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न 7वां वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा क्या है यानी परिभाषा लिखनी है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारकों का वर्णन करिए, यानी ज्वार भाटा उत्पन्न क्यों होता है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं और ज्वार भाटा उत्पन्न क्यों होता है, ये सब लिखना है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसें यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है वो लिख सकते हो। ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं और फिर उनकी लिस्ट बनानी है। ग्रीन हाउस गैसों की एक सूची बनाइए, जितनी भी गैसें आपको नाम याद हो ग्रीन हाउस वाली, उनकी एक लिस्ट बना दीजिए। अगला क्वेश्चन ना हुआ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्षण किसे कहते हैं, वर्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर से सुनो मेरे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, वर्षण किसे कहते हैं, वर्षण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, धूम्र कोहरा से आप क्या समझते हो समझाइए। धूम्र कोहरा से आप क्या समझते हो समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11, संघनन किसे कहते हैं, संघनन के प्रकारों को समझाइए। फिर से सुन लीजिए, संघनन किसे कहते हैं, संघनन के प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा है, शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भूविक्षेपी पवनी क्या है समझाइए। फिर से सुन लो, भूविक्षेपी पवनी क्या है समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 शानदार प्रश्न, अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायुमंडल के संगठन एवं संरचना की व्याख्या करो। निबंधात्मक प्रश्न है अथवा में आएंगे निबंधात्मक प्रश्न। वायुमंडल के संगठन व संरचना की व्याख्या करो। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत शानदार, रिंग ऑफ फायर क्या है, ये कहाँ स्थित है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है, एक क्या है और कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करो। फिर से सुन लीजिए साहब, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत शानदार प्रश्न है, सुभेद्यता क्या है समझाइए। सुभेद्यता नाम ही इतना प्यारा है कि आपको प्रश्न अपने आप याद होगा। सुभेद्यता क्या है समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताइए। यानी भारत में बाढ़ कहाँ ज्यादा आती है, असम राज्य में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, आए दिन बाढ़ आती रहती। एक राज्य ऐसा है जहां सर्दी में भी बाढ़ आ जाती, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तो फिर से प्रश्न सुन लीजिए, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताइए। अगला 18वां प्रश्न बहुत शानदार, पारिस्थितिक सूखा किसे कहते हैं, भारत में अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बताइए। फिर से सुन लीजिए, रिपीट कर रहा हूं, पारिस्थितिक सूखा किसे कहते हैं, भारत में अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 उष्ण कटिबंधीय जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर से सुन लो, बहुत अच्छा प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट में, कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह के लिखिए। कोपेन एक भूगोलवेत्ता था, उसने जलवायु को अनेक भागों में बांटा, उनको हमें वर्गीकरण लिखना है। कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह को लिखिए। तो देखिए ये जो 20 क्वेश्चन हैं आप इनको पक्का कर लीजिए, आपका पेपर ज्योग्राफी का बहुत अच्छा होगा। कृपया इनको 11th के बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।